vast experience that I'll be sharing this evening, the testimony that will help us to increase our faith in Jesus. ये सारा जो अनुभव मैं आपसे बांटने वाला हूँ आज शाम को, काफ़ी गवाहियाँ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो याद रखिए कि ये गवाही हमें मदद करेगा और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो कृपा करके अपने कुर्सी की पेटियां बांध दे और ध्यान रखे यीशु क्या करना चाहता है हमसे। आमेन। In the Gospel of St. Matthew, chapter 17, verse 20 says, Jesus says, if you have faith as big as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. That is exactly what Jesus is saying, that your faith, the smallest, tiniest seed is the mustard seed. And Jesus said, if you have that size of seed, that faith that you have, then you can command your mountains. What are some of the mountains? Sicknesses, chronic illnesses, addictions in the family, unholy relationships, financial challenges. You are looking out for jobs, jobs are not happening. You're looking at your children are looking for marriage, or you're looking for marriage, marriage is not happening. So many mountains. And Jesus says, if you have that faith as big as mustard seed, command that mountain and it shall move for you. Nothing will be impossible for you. Nothing. That, and I am sure that we all of us have that faith. We have that faith. I've seen in counseling cases, people have that faith. What they lack is actually the relationship with God. We'll speak that little later. मत्ती का सुसमाचार में 17 का अध्याय में 20 का वचन कहते हैं, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, राई का जो सबसे सरसों कहते हैं ना, सरसों नॉर्थ इंडिया में, अगर उतना विश्वास है तो तुम इस पर्वत से कहोगे कि यहां से वहां चले जाए और वो चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हमारे जीवन में कितने सारे पहाड़े हैं, कुछ पहाड़े जैसे बीमारियां जो सालों से चलती आ रही है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ पैटर्न्स चल रहा है, ऑपरेशन की है लेकिन फिर भी चल रहा है, दवा ले रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, या कुछ लत में ऐसा हम डूबे हुए हैं हमारे परिवार में, कुछ अपवित्र रिश्ते हैं, शादी के पहले शादी के बाद, आर्थिक व्यवस्था की समस्या है, झगड़े चल रहे हैं घर में, शांति नहीं है, कलेश है। लेकिन यीशु कहता है कि अगर तेरे पास सिर्फ राई के दाने जितना विश्वास है तो तू अपने पहाड़ को कह, यहां से उठ और वहां चला जा, और वो पहाड़ तेरी बात सुनेगा। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। सो व्हाट इज दिस फेथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? I will recommend after this talk, if you can read Hebrews chapter 11. That the whole chapter speaks about faith. मैं निवेदन करूंगा कि ये प्रार्थना सभा के बाद में आप आपका पवित्र ग्रंथ में इब्रानियों का 11 का अध्याय पूरा पढ़े, तो ये पूरा वो अध्याय विश्वास पर बात करता है। So what is faith? Hebrews chapter 11 verse 1 gives us a definition about what is faith. To have faith is to be sure of the things we hope for, and to be certain of the things we cannot see. इब्रानियों के 11 का अध्याय में पहला वचन कहते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फेथ मीन्स टोटल डिपेंडेंस ऑन गॉड। Faith advances you beyond your five senses of seeing, hearing, tasting, smelling, and touching. Faith releases you from your limited capacity. By faith, you move from inability to God's ability. Faith also means that you stop trusting yourself, stop trusting your influence, stop trusting all that you know from worldly knowledge, and start trusting God and God alone. विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब है कि हम पूरा निर्भर था हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए, यीशु पर होना चाहिए। विश्वास हमें आगे बढ़ाता है हमारे ज्ञान केंद्रियों से, जो 5 ज्ञान केंद्रिय है हमारी, उनसे आगे बढ़ता है। विश्वास हमें रिया करता है, हमें प्रकाशित करता है हमारे सीमित क्षमता से। विश्वास यानी, विश्वास का मतलब यह भी है कि हम हमारी क्षमता से, जो अक्षमता है, से हम परमेश्वर की क्षमता में जाते हैं। विश्वास है कि अब हम खुद पर भरोसा छोड़कर पूरा भरोसा और आशा हम यीशु में रखते हैं।
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Praise, Jesus. thank you, Praise you, Jesus. Love you, praise you, Jesus. love you, Jesus. In 2019, I had a one-on-one meeting with a Muslim brother. Okay, he's from a Muslim family. And when I shared the word of God, he was stunned. He said, "What are you doing this one-on-one? You should be on YouTube." He was actually the one who recommended me very strongly to come on YouTube. 2019 or 2018, I think. Yeah, 19, I think. And he told me, "I will arrange for your studio, 2 days, just talk, whole day talk. Then I will edit 15 minutes ka video and we'll put on YouTube." 2020 Feb, I met him I'm talking Bombay. And then you know what happened in March. Then he permanently settled in Belgaum. So though I came on YouTube in I think, yeah, April, May, somewhere, I don't know, yeah, August in 2020. But my teachings I have never put, it's just the songs with my children in Hindi, English, Marathi, Konkani. But now that my first talk was superstition actually with you only. And that guy, I was in touch with him. 2021, we are in the second phase of COVID. And this was somewhere in the month of end of May and early June, where his wife is pregnant with a third child. The father has a diabetes of 650, admitted in one hospital. The wife is admitted for delivery in second hospital, and now the delivery is done. The child is born with a hole in the heart. So now the child is admitted in the third hospital, specialist, children's specialist hospital. And he told me that, first of all, COVID restrictions, and then he already has his mother, his two children, one boy and girl, already at home, and now three different hospitals he is running around. A crisis. And I just assured him that, anyways, I was conducting online prayer service. I said, "We will surely pray. We'll surely pray for you. Trust in Jesus." ये एक भाई थे जो मुस्लिम भाई थे, 2019 में मेरी मुलाकात हुई एक व्यक्तिगत रूप से। और मैंने परमेश्वर का जब वचन उनसे बांटा तो वो बहुत ही खुश हो गए और दम भी रहे। कह रहे थे कि एक 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 करके आप कितने लोगों से बात करोगे? आपको यूट्यूब पे होना चाहिए ताकि लोग देख सके, लोग जो आप कह रहे हैं वो सुन सके भरपूरी से। और वो थे जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। और 2020 को फरवरी में मैं उनको मिला भी, लेकिन मार्च में लॉकडाउन होने के बाद में वो परमानेंटली बेलगांव शिफ्ट हो गए, जो हुबली के थोड़ा नज़दीक आता है। और ये 2021 की बात है जब उनसे बात कर रहा था। मई का अंत में और जून की शुरुआत में थी। और ये भाई बता रहे हैं कि अभी उनकी ऑलरेडी पत्नी तीसरा बच्चे के साथ में गर्भवती है। उनके पिता को 650 डायबिटीज एक अस्पताल में एडमिट किया है। उनकी पत्नी को डिलीवरी के लिए दूसरा अस्पताल में एडमिट किया है। बच्चा पैदा होता है, बेटी है, और उनके दिल में छेद है। अब उनको स्पेशलिस्ट एक अस्पताल में, तीसरा अस्पताल में भर्ती किया है। और ये भाई बहुत तनाव में है। एक तो कोविड के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा 3 अलग-अलग अस्पताल में, घर पे उनके ऑलरेडी एक बेटा, बेटी, माँ है। तो उनको मैंने आशा की कि हमारी तो प्रार्थना सभा हो ही रही है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता था, जो मैं पूरी प्रार्थना सभा का ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था। Now the child was first in a week's time. The father was discharged. He went home. Wife was discharged. Now the child was discharged. Now what the doctor said, regular checkups are happening in the month of June. What the doctor said that, okay, sorry, this was still in the hospital. The oxygen level was 86. The doctor said that it will take 1 week for the oxygen level to increase to go to 96. That has to be normal, 96. ये अस्पताल की बात है। जब बेटी अस्पताल में थी, उनका ऑक्सीजन लेवल 86 था। और डॉक्टर ने कहा 1 सप्ताह लगेगा 96 होने के लिए, जो नॉर्मल है। Now he told me, doctor told me, 1 week it will take. I said, "Don't worry, we'll pray." We prayed. The next day he called up. He said the oxygen level, just in a day's time, overnight, the oxygen level went to 96. The doctor said it was a miracle. So he told me it was a miracle. I said, definitely it's a miracle, because now Jesus has come. Now Jesus has come. We prayed. Jesus has intervened in your situation. That is why the oxygen level went. It's definitely a miracle. अब जब अगले ही दिन, जो 1 सप्ताह का था, अगले दिन जब ये ऑक्सीजन लेवल 96 हो गया, तो डॉक्टर ने इनको कहा चमत्कार हो गया। ये भाई मुझे कॉल करके कहा, अरे चमत्कार हो गया भाई। मैंने कहा बिल्कुल चमत्कार हुआ, क्योंकि अब यीशु आ गया है। अब यीशु आ चुका है। By now the child is discharged, but the hole is there, all the checkups and all the reports. Now he's meeting the doctor July 1st week, I think it was July 5th, Monday.
evening, and I said already is meeting in the late night by I think 8:30 or 8 o'clock. I said that's my time of prayer meeting. I will surely pray for you. Next day, he sent me a message. The doctor saw all the reports, and the doctor said, "Now you don't need to see me anymore. There is no hole in the heart." Give the Lord a mighty hand of praise. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अब ये भाई जुलाई का पहला सप्ताह, ये मेरे ख्याल से 5 तारीख था, सोमवार का दिन था, मेरी प्रार्थना सभा का दिन है। और ये भाई ने कहा रात के समय में डॉक्टर से मिलने वाला हूँ, सारा मैंने टेस्ट किया है, ये डॉक्टर से मिलते हैं, अगले दिन मुझे बताते हैं, मैसेज करते हैं। और ये भाई कहते हैं कि जब सारा रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा, चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा अभी आगे से आपको मुझको मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी की रिपोर्ट सब नॉर्मल है, इनका दिल का छेद भर गया है। आइए ताली बजाते हम यीशु को धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। व्हाट हैपेंड देयर, समथिंग सुपरनैचुरल थिंग हैपेंड। That guy, and I was sending him regular audio recordings of my online prayer service, he started believing that faith, because all the other testimony I would share. So what I do in my online prayer service, I have praise and worship in four language: English, Hindi, Konkani, Marathi. Then the time of prophecy where the Lord speaks. Now is very important. Testimonies. Testimonies what the Lord has done. When what people share, I share their testimonies. Then the talk and then the intercession. And those testimonies was helping him. What I shared with you only gives you faith. Glory to God, it gives credit to God, but it also increases your faith. That yes, if the Lord has worked in that guy who's not even a Christian or a Catholic, but if God can heal that child, God can definitely heal me. God can definitely heal my children, my parents. मैं जो उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता था वो सुनता था। मेरा प्रार्थना सभा में 5 चीजें होती है। स्तुति आराधना होती है 4 भाषाओं में, फिर भविष्यवाणी होती है, जो यीशु हमसे बातें करता है तो मैं बताता हूं उनको, फिर होती है गवाहियां, बहुत जरूरी है यीशु को धन्यवाद करना गवाहियां देकर, फिर होता है वचन, और फिर होता है मध्यस्थ प्रार्थना। वी प्रे इन इंटरसेशन, बट हाउ आर वी थैंकिंग गॉड इफ वी आर नॉट इन ग्रैटिट्यूड टू गॉड, बिकॉज ही आंसर्स अ प्रेयर। हम मध्यस्थ प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, फिर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं धन्यवाद देने के लिए। इसीलिए गवाहियां बहुत जरूरी है, वो हमें मदद करती है हमारा विश्वास और यीशु में बढ़ाने के लिए, और सारा महिमा यीशु के लिए। आमेन, हालेलुया। I remember this guy. I knew him. Okay, so he had worked with me. I was his boss's boss at work. My last company that I worked, 10 years I was in a company. In 2018 I resigned, and then again I came back in the full-time ministry. Now this guy had a very severe backache. What I spoke to him, and he is moved to some very remote area in Karnataka. I can't even pronounce that name. Okay, that name is very difficult to pronounce. Network issues. So he would connect with me through audio recording. Now he had a severe backache. Doctors recommended him that he should wear that lumbar spine belt. He can't walk for a long time. He can't stand. He can't lie down. So I spoke with him, prayed with him on the call, and then he was listening to the audio recording. ये भाई जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, और ये अभी कनाडा का शिफ्ट हो गए हैं। एक ऐसा गांव है जो बहुत बड़ा नाम है, जो मुझसे वो नाम भी बोलने नहीं होता है, और बहुत ही वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज है, एकदम जैसे हम कहते हैं खेड़ा गांव। और उनको बहुत ज़्यादा कमर का दर्द था। वो जो उम्र वाले लोग बेल्ट पहनते, लंबा स्पाइन बेल्ट, वो बेल्ट पहनते थे कमर पर, उनको लेटने नहीं होता था, उनको चलने नहीं, बैठने नहीं होता था। और उनके साथ काउंसलिंग और प्रार्थना हुई फ़ोन पर, और फिर वो मेरे साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा जुड़ते थे। आफ्टर फ्यू डेज आई अगेन कॉल्ड हिम टू फाइंड आउट हाउ इज हिज पेन। So I called him, and there was a prophecy before about a back pain healing. So I called him to find out how is he doing. This is exactly what he told me. He said, my pain is gone completely. So I said, how? He said, I was listening to the audio recording, and when that prophecy came, I received it. And from that day, he is completely healed. The Lord healed him through that prophecy which he received by faith. And presently, when I spoke to him last time, some time ago, presently is working in Hyderabad. Give the Lord a mighty hand of praise. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. जब ये भाई को कुछ दिनों बाद मैंने फोन किया पूछने के लिए कैसे हैं, और उन्होंने तब बताया
कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा कैसे? क्योंकि इनकी हालत तो बहुत नाजुक थी कमर का दर्द में। तो कहा जो भविष्यवाणी और रिकॉर्डिंग सुन रहे थे और उस भविष्यवाणी में जब भविष्यवाणी हुई कि यीशु ने किसी को कमर को स्पर्श किया है, उन्होंने स्वीकार किया विश्वास के ज़रिए और उनका कमर का दर्द बिल्कुल चला गया। आइए ताली बजाते हम यीशु को धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तुझे कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। और जब मेरी आखिर में बात हुई थी तो वो हैदराबाद में भी काम कर रहे हैं। हालेलुया! Our food can get stale and spoil, but prayers, even though what we pray now, what you hear tomorrow via recordings, it still carries that power of God. हमारे घर में भोजन खराब हो जाता है, दवाइयाँ एक्सपायर होती खराब हो जाता है, लेकिन जो प्रार्थना है, जो परमेश्वर का वचन है, वो जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा सुनते हैं, तो वही सामर्थ जाता है परमेश्वर का। हालेलुया! Praise the Lord. Thank you, Praise the Jesus. Lord. Praise the Praise Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Jesus. So many times we doubt. We pray. We will ask the whole world, all the intercessors, brother, sister, pray for me. You will come for the offline prayer meetings, healing services, retreat centers. Brother, pray for me. And that whoever that healing minister, deliverance minister also prays for you. But what happens is the same time we doubt. Because the moment you come out of the hall of the retreat center, you say, I don't think so. My pain is there from last 20 years. I don't think so. My husband will change. He's been drinking for the last 25 years. I don't think so that court case can get solved because that is going on from 40 years. What you are doing is Hey. you are speaking defeat. Because today's prophecy, one of the prophecy was the words carry power. I've done that talk. Your words carry power. मैंने क्या होता है बहुत बार जब आप प्रार्थना सभा में जाते हो, सबको कहते हो ड्यूटी पे लगा देते हो मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन जब आप क्या करते हो प्रार्थना होने के बाद में, फिर आप थोड़ा बाहर आते हो, फिर मुझे लगता नहीं कि ये ठीक होगा। 20 साल का दर्द है, मुझे लगता नहीं जाएगा। 25 साल से मेरा पति शराब पी रहा है, मुझे लगता नहीं अभी छोड़ने वाला हो। इतना साल से कोर्ट केस चला, 40 साल से, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ हल होने वाला है। मेरा बेटा बदलेगा नहीं, वो जैसा है वैसे रहेगा। When I was in one family, I used to go in families to pray. I forgot to tell you that. And this family, I traveled very far on the bike. Okay, Bombay took me almost more than an hour in the rainy season. That and as I sat in front of the sister, she said, "This pain of mine will go with me to the grave." And how I wanted to say loudly, "Amen." I know I can't say that. And I've gone to pray for her. Lack of faith. That she's believing that this pain with me will go with me to the grave. That means now whatever I will pray, she'll not believe. There's no trust. There's no faith. मैं बहुत दूर गया था प्रार्थना के लिए, मेरे घर से बाइक पर बारिश के समय वो भी कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा रास्ता था। और जैसे मैं इनके सामने बैठा तो उससे उन्होंने कहा कि मेरा दर्द मुझे लगता है कि कब्र तक जाएगा। और मुझे उस समय बहुत ज़ोर से आमेन कहना था। मैं जानता हूँ मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे। तो यानी अगर मैं प्रार्थना भी करूं लेकिन उनका विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि दर्द अभी कोई ठीक नहीं कर सकता है। We doubt. And the scripture says in James chapter 1 verses 6 to 8, for the person who doubts, you do not even expect anything you will receive from the Lord. याकूब का पहला पत्र में पहला अध्याय में 6 से 8 कहता है कि जो लोग शंका करते हैं, संकोच करते हैं, फिर आप उम्मीद ही मत रखना कि आपको कुछ परमेश्वर से मिलेगा। Do not doubt. Hebrews chapter 11 verse 6 says, without faith, it is impossible to please the Lord. इब्रानियों के 11 का अध्याय में 6 का वचन कहते हैं कि विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। You cannot please God without faith. You're coming before God, then have faith in Jesus. No matter the problem is going on for years, no matter you have not seen any result, that sickness, that problem, that financial problem, relationship problem, maybe going on from days and months and weeks and years and generations. What you have not seen from generations, you will see it now today. If you trust, if you believe. If you believe, you will see it now. जो आपकी समस्या
आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में जो आपने सप्ताह से, महीनों से, सालों से या वंशवली से जो आपने नहीं देखा है, वो आज आप देखोगे, अगर आप विश्वास करो तो। अगर आप विश्वास करो तो आप चंगाई भी देखोगे, आप विश्वास करोगे तो आप छुटकारा भी देखोगे। If you believe, you will see that healing, you will see that blessing. Faith first, miracle will follow. विश्वास पहले, चमत्कार आप बाद में देखोगे। I was called to pray in a Hindu family. This, I think, few years ago, and that day was heavy raining, not far from my house. Heavy rain. First time in my life I went in shorts because heavy rain. I know that place. It's in a chawl setup, and there is water logging. And as I went, there was almost knee length water. So I went. As I sat in that house, and she said that, brother, if today Jesus heals me, I will give my life to Jesus. What she wanted, healing first, miracle first, then I will put my faith in Jesus. So many of us are doing that. We want to see miracle. If any healing minister, deliverance minister prays, I want that healing first. Then I will put my faith in Jesus. Let God work in my life first. It doesn't work that way. Faith first, then miracle will follow. मैं एक हिंदू परिवार में मुझे बुलाया था प्रार्थना करने के लिए, और ये घर से ज़्यादा लंबा नहीं है, और बहुत बारिश उस दिन। उनके घर के बाहर घुटना तक, मेरे घुटने तक पानी था। मैं 6 फुट का हूँ, मेरे घुटने तक पानी था। और जैसे मैं बैठा और फिर उन्होंने कहा कि भैया, अगर आज यीशु मेरे जीवन में मुझे पूरा छुटकारा देगा, मेरा पूरा जीवन यीशु को दूंगी। यानी क्या? चमत्कार पहला चाहिए मुझे, विश्वास बाद में। गॉड डजंट वर्क दैट वे। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता। विश्वास पहले, फिर आप चमत्कार देखोगे। हालेलुया, praise the Lord, thank you Jesus, praise you Jesus. So we need to change. It's important. We need to change the way we think. We need to change our thoughts, our attitudes, our perceptions, all those negative talk, that negative behavior. It has to go. All that we say, no, I can't do it, we cannot do it, my house will never come up in my life, all that thing has to change. We have to believe. The word has to change. Yes, Lord, I believe, Lord, that I know that you're working in my life. I believe, Lord, that you're healing me, Lord. I believe, Lord, there is improvement, Lord. I believe my house will change, my son will change, my daughter will change. I believe, Lord God, that you are bringing a financial breakthrough in my life. I believe, Lord God, that I'm receiving that blessing. I believe, Lord, that job is coming, Lord. This is how you speak. All the negative thinking, negative thoughts, negative words has to go. I believe. सारा जो नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शब्द, और हर समय हम कहते हैं नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, हमारा घर कभी ऊपर नहीं आएगा, कभी हम आर्थिक व्यवस्था की समस्या से बाहर नहीं आएंगे, लोन से बाहर नहीं आएंगे, मेरा पति नहीं बदलेगा। ये सब बातें चली जानी चाहिए हमारे जीवन से, और हमारे जीवन में हमें ऐसी बातें करनी चाहिए। मुझे विश्वास है यीशु कि मेरा पति बदल रहा है, आप मेरे पति को बदल रहे हैं। मुझे विश्वास है आप मेरे बेटे को बदल रहे हैं, मेरी बेटी को बदल रहे हैं। आप मेरे जीवन में बदलाव ला रहे हैं, आप हमें चंगा कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद ला रहे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था बदल रही है, हमारा घर बदल रहा है, हमारा घर ऊंचा हो रहा है। ऐसी आपको बातें करनी चाहिए, विश्वास की बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस, Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. This was 27th of August last year. It was a Wednesday, my normal online prayer service. By 9:30, I finished my 9:25, 26. I finished my praise and worship, time of silence. Then the Lord speaks, and this was a prophecy. The Lord has healed someone's right ear. The sister, elderly sister, was connected live. Now, I don't know anything what happened. Who claims I don't know anything unless the person tells me. And this is what she said on the day after. Wednesday by 9:30, when the Lord spoke, she received it joyfully. But nothing changed. She slept. The ear was still paining. What was the problem in her right ear was, she said that a few days back, she was operated. The right ear was completely blocked, was operated and completely blocked. I could not hear anything. The hearing was very faint. Neither can I hear from my left ear. So right ear has a problem. Operated, was blocked. Left ear again, she cannot hear.
The prophecy came that the Lord has, very specific, the Lord has healed someone from the right ear. She claimed it, but no healing. Now, Thursday morning, the next day morning, she's still holding on to that prophecy with that faith that, Lord, you spoke, I receive it. But the ear is still blocked. Afternoon, she had lunch, ear is still blocked, but she's holding on to that faith. Evening, she had chai coffee, the ear is still blocked, can't hear, but she's holding on to the faith. Night comes, dinner, she sleeps, the next day, Thursday, no healing. What before the prophecy, the problem that persisted, but this sister refused to give up her faith. Lord, you spoke, I receive it. I know I'm healed, I'm healed. And come Friday morning, she sent me the testimony. She says, this is Friday morning, she says that she claimed that she had a problem in her right ear, but nothing happened after that. On 29th August, Friday, she says, praise the Lord, brother. Praise the Lord. That during the online press service, you announced healing for the right ear. I immediately claimed the healing. I'm reading her message, by the way. For a few days, my right ear operated was completely blocked. I could not hear anything. The hearing was very faint. Neither can I hear from my left ear. After I claimed the healing from this morning, that is Friday morning, 29th August, I can hear clearly and it is very loud too. I can hear clearly and it is very loud too. I praise and thank God for restoring back my hearing. Give the Lord a mighty hand of praise. Come on. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. What if she would have given up on Thursday? What if she would have given up Thursday afternoon, Thursday night? That is called faith. This is faith. ये बहन 27 अगस्त रात के समय, जब भविष्यवाणी के समय में, स्तुति आराधना के बाद में, जब परमेश्वर ने बात की कि परमेश्वर ने किसी के राइट कान को स्पर्श किया है, और ये बहन लाइव थी, उम्र वाली बहन है, ये बहन ने स्वीकार किया उनके लिए है, लेकिन चंगाई नहीं मिली। बुधवार का दिन चला गया, रात हो गई, सुबह आ गई, गुरुवार नाश्ता किया, लेकिन दर्द फिर भी है, अब कान का ब्लॉक फिर भी है, चंगाई नहीं मिली है। लेकिन ये बहन दावा करते कि मुझे आपने बात की यीशु, वो मेरा प्रॉब्लम था, मुझे चंगाई मिली है, मैं विश्वास करती हूँ। दोपहर आ गया, शाम आ गई, रात आ गई, गुरुवार का अगला दिन 28 अगस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सो गई बहन, लेकिन फिर भी दावा किया कि नहीं, ये चंगाई मेरे लिए है। और उसके बाद शुक्रवार का दिन आया सुबह, और फिर मुझे गवाही आती है। ये बहन कहती है कि भैया, राइट कान मेरा ऑपरेशन हुआ था, पूरा ब्लॉक हो गया, लेफ्ट कान से सुनाई नहीं दे रहा है। जब आपने कहा ये भविष्यवाणी, मैंने स्वीकार किया, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस समय, और आज सुबह मेरा कान पूरी तरह से खुल गया है और मैं जोर से सुन सकती हूँ। मेरा कान पूरी तरह खुल गया है, मैं जोर से सुन सकती हूँ। सारा महिमा आदर परमेश्वर का। आइए ताली बजाते हम यीशु को धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तुझे हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। You know, we see in the gospel, Hallelujah. chapter 8 verses 43 to 48. Now there is this woman who's bleeding from the past 12 years. Understand, the moment you're bleeding, first thing is there's weakness, there are complications, and when the bleeding persists, there are lots of complications. I had so many cases. I had some cases recently where I was praying over weakness. And if you see in the Bible, in the Old Testament, Leviticus chapter 15 verses 19 to 31, a woman who is bleeding is socially and ceremonially unclean. So she's cut off from the community because now she's unclean. And 12 years, whatever possible medication those days available, she did everything. All the money's gone, but no healing, no improvement. And a situation just get back to worse. 12 long years is really a long time. Really long time. And there she comes to know that Jesus is passing by. She has no intention to talk to Jesus, ask Jesus, Lord, please pray over me, lay your hand on me, heal me, nothing like that. All she says is, if I could touch the hem of Jesus' garment. What do you mean by hem? Okay, olden days they used to wear the in today's context, you know how the women wear maxi, like one piece dress.
So those days men would wear like this tunic, and down near the ankle there will be like Turkish towel ka the thread, how the thread hangs down the Turkish towel. So same way in the down the tunic there would be like small thread. Now that is called hem. And she says to herself that Lord, if I just manage to touch the Lord's hem, that the clothes of Jesus, I'll be healed. And pushing, and there was so much. Jesus already is a very famous person. When you would go in town to town, village to village, there will be so many people. Imagine a film star has to come. You think you'll be able to even see him? Thousands of people will crowd near that film star. Same situation now. But she managed to push in that crowd and she managed to touch Jesus' garment. And instantly she was healed. And Jesus stopped because Jesus knew something happened. And he said, someone touched me. And Peter said, Lord, so many people are, falling on you, touching you, pushing you. How can you say someone, a specific person touched you? But Jesus said, no, I know that power went in from my body. And that woman came at Jesus' feet and said, Lord, it's me. And something beautiful Jesus says, daughter, your faith has made you well. Your faith has made you well. There was no praying over, no counseling, no laying of hands, no commanding sickness to come out, but just faith. Just through faith, she received the healing. हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं लूका का 8 का अध्याय में 40 और 3 से लेकर 40 और 8 के बीच में, जहां पर एक महिला जिसको 12 सालों से रक्त बहने की बीमारी थी, इतना अगर आप कुछ दिनों से भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन में अगर रक्त जाता है किसी भी इंसान का, सबसे पहला वो इंसान बहुत कमजोर हो जाएगा, उसके बाद बहुत सी बीमारी आएगी उस इंसान में, क्योंकि रक्त लगातार बह रहा है। और ये महिला का रक्त 12 साल से बह रहा था। और उन दिनों में जो भी वैद्य था, डॉक्टर था, वो सब कुछ किया इन्होंने, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जितने पैसे थे सब लगा लिया डॉक्टर के पीछे, लेकिन इनका बीमारी वैसे का वैसा ही था। 12 साल। और जब इस महिला को पता चला कि यीशु अभी इस मेरे गांव से जाने वाला है, तो उस समय ये बहन ने निर्णय लिया कि अगर मैं सिर्फ यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिलेगा। और यीशु उस समय काफी प्रसिद्ध था, और उस समय जब वो गांव से गांव जाते थे तो अपने शिष्यों के साथ, तो बहुत से लोग, बहुत सी संख्या में लोग आते थे यीशु को सुनने के लिए, यीशु से चंगाई प्राप्त करने के लिए, वचन सुनने के लिए, यीशु के संग चलते थे वो। तो आप सोचो अगर फिल्म स्टार आपके गांव में आ जाए, आपको लगता है आप मिल पाओगे उससे? लाखों की भीड़ होगी, इतनी संख्या में लोग आएंगे। बिल्कुल यीशु की वहां पर ऐसी परिस्थिति थी। और ये महिला कैसे भी लोगों के बीच में डक्कम डुक्की कर यीशु के वस्त्र को छू लेती है, और जैसे वस्त्र को छू लेती है उनका रक्त बहने का बीमारी बंद हो जाता है। यीशु जानता है, क्योंकि यीशु के शरीर से सामर्थ्य गया, और यीशु रुक जाता है, कहता है किसी ने, यानी कोई एक इंसान ने मुझे छुआ। और पेतरुस कहता है कि यीशु कैसा तू कह सकता है रबाई, मास्टर, टीचर, कैसे? इतने लोग तेरे पर गिर रहे हैं, इतने लोग छू रहे हैं तुझे, कैसे कह सकता है कि एक ही इंसान ने छुआ? यीशु ने कहा नहीं, मैं जानता हूं क्योंकि मेरे शरीर से सामर्थ्य गया है। और वो महिला उस समय आती है उनके पास और कहती है कि वो मैं हूं। और यीशु कहता है कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने। और हम भी ऐसे विश्वास के जरिए हमारी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। Hallelujah. Yesterday I was preaching, I'm this whole month of Jan in one parish I was doing the series on Holy Spirit, and yesterday I was doing the power charisms, that is faith, healing and miracle. And I was talking about faith, the charism, extraordinary faith. मैं ये एक कलीसिया में, प्रार्थना सभा में 4 भागों में एक पूरा महीना जनवरी का पवित्र आत्मा पर सीरीज कर रहा था। और कल मैंने बात की जो पवित्र आत्मा का भेंट है, विश्वास, चंगाई और चमत्कार। और कैसा विश्वास के जरिए हम चमत्कार देखते हैं हमारे जीवन में, चंगाइयां देखते हैं भरपूरी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। I remember this was 2021 September when I got a call, a random call.
So I usually get random call and messages because people share my number from any part of India abroad. And this sister was very adamant, brother, I want to meet you today only. I told her I'll reach home only by 8:30 p.m. I will still come. I said we can meet tomorrow morning. She said no, I want to meet. The problem was that her 1 year and 10-month-old baby boy had fever for the past 11 days. And that's why she was adamant, stubborn to meet that day only. एक मुझे मैं ना लोग मेरा नंबर शेयर करते हैं तो मुझे हिंदुस्तान से बाहर गांव से कहाँ से भी एक कॉल आ जाता है ऐसे ऐसे रैंडम कॉल आता है तो एक बहन ने मुझे कॉल किया था 2021 सितंबर की बात है और बहुत जिद पकड़ा कि मुझे आज ही ब्रदर आपसे मिलना है और इन दिनों में मिलता था मेरे घर पर भी लोग आते थे काउंसलिंग के लिए लंबे से भी और ये बहन ज़्यादा लंबा नहीं है मेरे घर से लेकिन मुझे आज ही मिलना है मैं कहा कि मैं घर पहुंचूंगा सिर्फ 8:30 बजे चलेगा मुझे आज ही मिलना है मैंने कहा कल सुबह मिल सकते हैं दिन में मिल सकते नहीं नहीं आज के आज ही मुझे मिलना आपको रात की 8:30 बजे मैं आपके घर पर आऊंगी क्योंकि इनकी समस्या थी कि इनका जो बालक था छोटा बेटा 1 साल 10 महीने का बेटा जिनको 11 दिन से बुखार है नाउ एज शी केम टू माई हाउस द लॉर्ड ऑलरेडी स्पोक दैट द लॉर्ड हैज हील्ड द चाइल्ड बट द लॉर्ड वांटेड टू स्पीक टू द मदर and along with that child there was another familiar one more girl came who knew the child so she was sitting with the child and I was sitting with the mummy and I was sitting with the mother and young mother in her 20s and the Lord spoke to her for 2 hours. There were so many areas in her life that came up and after 2 hours the child became a little cranky. I understood he must be hungry and I said just for the formality I said the Lord has healed your child but just for formality you will think that you came to my house I did not pray over child so just for formality I will pray over your child. And the child received the healing that night. The mummy messaged that there was no fever. The fever is gone completely. The point is that mother showed that extraordinary faith that night. She could have come the next day in the morning, afternoon, but she was adamant because she knew somewhere if the prayers can be put in for my child, I'm confident and I have that faith that Jesus will heal me, heal my child. With that faith, she came. And when she called only, the Lord said that he has healed the child. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Thank you, Lord. Next. If you have faith as big as mustard seed, you will see a miracle. Exercise that faith through your actions, through your words. And sometimes you need to be patient also. But be patient. Don't get cranky. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. और जब वो घर पर आने के पहले ही यीशु ने बता दिया था कि उनके बेटे को उन्होंने चंगा कर दिया है तो जब वो 8:30 बजे मेरे घर पर आए रात के और यीशु एक्चुअली बेटा नहीं यीशु माँ से बात करना चाहता था 2 घंटा माँ से बात किया यीशु ने बहुत से उनके क्षेत्र के जीवन में जो बहुत सी समस्या और कलेश था और फिर जब 2 घंटे हो गए जब बच्चा थोड़ा सा रोने लगा तो मैं समझ उसको भूख लग गई तो मैंने कहा आइए सिर्फ नाम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे को ऑलरेडी चंगा कर दिया है प्रार्थना की रात को घर गए कहा कि अभी मेरे बेटे को बुखार नहीं है और उस समय से बुखार चला गया है ये मम्मी ने उस समय उस दिन बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया और हमें भी वो विश्वास दिखाना चाहिए उनको था ये विश्वास कि अगर कोई मेरे बेटे पर प्रार्थना करे तो यीशु मेरे बेटे को चंगा करेगा ये विश्वास से वो जिद्दी बनकर उसी दिन रात को आए वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस हालेलुया 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. So many times, what happens? I don't know about your area, but in my place, we have Swiggy and Zomato, Zepto, Blinkit. So what has happened is, if I also cook, my wife, when she cooks and something, the masala, something not there, she immediately orders from Zepto. 10 minutes, 15 minutes, it comes. Somewhere our attitude has become instant answers. I pray to Jesus, the same principle we apply in a prayer time. I pray to Jesus today, I pray tomorrow, I pray day after, then I get impatient. Lord, you are not answering my prayer. I prayed yesterday also, I prayed today also. God is not Zomato and God is not Swiggy.
and God is not Blinkit or Zepto. God is God. Okay, so we have to have that relationship with God, where I trust God, that I know that God's timings are right. But I trust God in patience. Okay, patience is important. Don't be very gai. That principle don't apply to God when you come in prayer. And a lot of times when we see 2 days, 3 days, 1 week, 2 weeks, you don't see that answer, don't see anything moving. What happens is you get so impatient that you compromise your faith by going to the other so-called gods. You compromise your faith by going to Babas. You compromise your faith that God is not healing, God is not answering my prayer, but let me take a shortcut. But those shortcuts has long time consequences. Those shortcuts will definitely open the doors for the evil one. कितने समय हमारे पास स्विगी जोमेटो होता है कि जब हमें कुछ चाहिए तो हम तुरंत मोबाइल पे ऐप पे डाल दिया, तुरंत 10 मिनट 15 मिनट डिलीवरी मिल जाती है। तो हमारा रवैया ऐसा बन जाता है परमेश्वर के साथ भी। हम वही सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं जब हम परमेश्वर के समक्ष आते हैं प्रार्थना में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज प्रार्थना किया, कल किया, परसों किया, हमें चाहिए कि तुरंत यीशु हमारा प्रार्थना का जवाब दे। एक सप्ताह हुआ, 2 सप्ताह हुआ, यीशु प्रार्थना का जवाब देता नहीं है, फिर हम समझौता कर लेते हैं। हम अगल बगल से पड़ोसी में बात कर लेते हैं, फिर पड़ोसी कहता आइए। क्या होता है, फिर हमारा विश्वास बढ़ जाता है। समझौता करते हैं, हम संसार के अन्य देवी देवता के जाते हैं, बाबाओं के जाते हैं, क्योंकि यीशु हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है। हमें जवाब चाहिए, फिर हम वहां जाते हैं, शॉर्टकट लेते हैं। लेकिन शॉर्टकट लंबा परिणाम होता है। परिणाम होता है जब हम अगले संसार के देवी देवता के जाते हैं तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Command Lord. Really strictly praise the says, Lord. I have done a talk on just on one commandment, the first commandment, I am the Lord your God. You shall not worship any other God. I've spoken on 45 minutes on this topic. मैंने इस पर पूरा प्रचार किया सिर्फ एक पहला अध्याय पर। पहला अध्याय, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम्हें मेरे सामने किसी और देवता का नहीं मानना चाहिए, कोई और परमेश्वर नहीं है। आई एम द लॉर्ड योर गॉड। वेरी सिंपल लैंग्वेज द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू अस। आई एम द लॉर्ड योर गॉड। You shall worship no other gods. It literally means I cannot go to other so-called gods. I cannot take part in their rituals, their sacrifices, their offerings. I cannot eat food or water which is offered to them. I cannot go to Babas. I cannot put their tavijes. I cannot take their prayer books. I cannot keep it in my house. I cannot bury them in my house. I cannot tie on my body, tie on the roof of my house. I cannot keep it in the cupboard. I cannot mix in my food and eat. I cannot do it. The Bible is very clear. The moment you go to other so-called gods or any other place, you are breaking the first commandment. That's a transgression of the law. We cannot. There are serious consequences. Because we don't have faith in Jesus, we compromise our faith in Jesus. Compromise by going to other so-called gods. We cannot do that. What is lacking is our relationship with God. When you have that relationship with God, relationship is always built on trust and faith. We are also becoming guests in the presence of God. We sometimes become tourists, we sometimes become guest or visitor. Today I have a mood, I have time, I will pray. Sometimes people say I don't have time. Thank God, God is not saying He doesn't have time for us. We have to spend time with God every day. Priority has to be given to God. He has to be the most important person in my life. He has to be seated on the throne of my heart. And every day we need to honor God by coming in His presence and worshiping Him. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the जब Lord. परमेश्वर कहता है पहला नियम में कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, साधारण भाषा में परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। इसका मतलब कि हम अन्य संसार के देवी देवता नहीं जा सकते हैं, हम किसी और परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, उनका भोजन नहीं खा सकते, उनका पानी नहीं पी सकते हैं, उनका दिया हुआ चीज हमारे घर पर नहीं रख सकते, हम बाबा के नहीं जा सकते हैं, हम तावीज नहीं पहन सकते, काला धागा हमारे शरीर पर नहीं पहन सकते हैं, कुछ घर में खोद कर हम कुछ गढ़ नहीं सकते हैं, या छत पर कुछ हम लटका देते हैं, हमारे कबड़ में रखते हैं, भोजन में मिक्स करके हम खाना खाते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इसका परिणाम है आप शैतान के लिए द्वार खोलोगे। I had one case where I just got a call, and this
The call said this, okay? No, praise the Lord, no good morning. Save my auntie, brother. This call came from Kolkata. I know this person because she connects with me. A young girl, married person in 20s. Save my auntie, brother. Save my auntie, brother. So I said, what happened to your auntie? My auntie is only saying two things. मोक्ष चाहिए मरना है, मोक्ष चाहिए मरना है. That's it. And she's in the hospital. So I thought maybe auntie means maybe in 60s or 70s. I said, how old is she? 32 years old. 32 years old, young mummy, young mother of a small child in hospital, and all she's saying is मोक्ष चाहिए मरना है. मुझे एक कॉल आया और मैं इस बहन को जानता हूँ. ये यूवी का है, जो जो शादीशुदा है, 25 की उम्र होगी इनकी, कोलकाता से. और कॉल में गुड मॉर्निंग कुछ नहीं, प्रेजर और कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा कहा, मेरी आंटी को बचाइए ब्रदर, मेरी आंटी को बचाइए. तो मैंने कहा, आपकी आंटी को क्या हुआ है? मेरी आंटी सिर्फ दो ही चीज़ कह रही है, मोक्ष चाहिए मरना है, मोक्ष चाहिए, सिर्फ यही कह रही है और कुछ नहीं है, मोक्ष चाहिए मरना है. और इनकी आंटी, मैंने कहा कहाँ पर है? अस्पताल में है. और इनकी उम्र में मुझे लगा उम्र 60-70 की होगी, लेकिन इनकी उम्र 32 साल की है. 32 साल की उम्र, शादीशुदा एक बच्ची भी है छोटी. So I spoke to the husband who has come down from abroad, from Middle East, only urgent based on 15 days leave, only on 15 days leave. And so I asked this lady who is there in the hospital, her sister is there. So I said, okay, give me a number. I spoke to her. Then I spoke to this lady. Now what happened was, she had stomach ache for 2 days, just 2 days. She took medicine, went to a doctor, nothing happened. Then she spoke to the neighbor. The neighbor said, oh, stomach pain, no, no ilaj, no, nothing is happening. You took medicines, come with me. She took her to a Baba. Now that Baba removed a hair from her navel. Now people don't understand these things, okay? If the hair is been given to the Baba, or he removes one hair, or your clothing, any part of your clothing, clips, hairbands, menstrual cycle pads. Now these are very serious offense in the eyes of God, because this is pure witchcraft or sorcery or black magic, name whatever. And a demon gets assigned to that whatever that thing that he bounds, and he bound her to that hair. And that's why what the problem is, she has stomach ache. Now she has severe stomach aches in the hospital. The doctor saw the report. The doctor said reports all normal. No problem. What shall we do? What medicine to give? And this was a demon of death. But after a lot of prayers, after praying that day, the next day she was discharged from the hospital. After that, I gave this case to one brother because she needs continuous follow-ups of prayers. And today she's completely delivered. She's completely free. Some time ago, I checked with her. She's perfectly fine now. Give the Lord a mighty hand of praise. Come on. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Father. जब जब ये बहन को, जो अस्पताल में है, मोक्ष चाहिए मरना है, इनके पेट में दर्द था सिर्फ 2 दिन दर्द. पड़ोसी से बात की, पड़ोसी ने कहा, दर्द जा नहीं रहा है, इलाज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है चलिए मेरे साथ बाबा के साथ लेके गए. बाबा ने इनके पेट में से, बोमली में से एक बाल निकाला. अगर जब बाबा आपके शरीर से बाल निकालता है, आपके कपड़े लेता है, मांगता है, या आपके क्लिप्स, हैबेंड्स, या जब हमें पीरियड्स होते हैं तो उनका पैड्स मांगता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा जादू टोना में इस्तेमाल होता है. यानी शैतान को, एक दुष्ट आत्मा को बांध देता है अभी इन चीज़ों से. ये चीज़ें कभी कभी अब कब्र में जाके, कब्रिस्तान में जाके गाड़ देता है, यानी आपको बांध दिया अभी. और इसके लिए वो मृत्यु का दुष्ट आत्मा इसके पीछे पड़ा था, इनको लेके जाने के लिए आया था. और मैं समझ गया जब वो बोला मोक्ष चाहिए मरना है. फिर मैंने फ़ोन किया, बात की, प्रार्थना की. अगले दिन डिस्चार्ज हुआ. फिर मैंने वो केस एक भाई को दिया, क्योंकि उनको रोज़ प्रार्थना की ज़रूरत थी, रोज़ कुछ दिनों तक एटलीस्ट. और फिर आज के तारीख में पूरी तरह से छुटकारा पाया है. आइए ताली बजाते हुए धन्यवाद करें. धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र. नेवर एवर गो एनीवेयर. Remember this. Our God is almighty, all powerful, all seeing, all knowing, all loving, all merciful, all compassionate God. Nothing is impossible with Jesus, remember. Okay, so where do I get faith? I'm talking about faith. Where do I get faith? Number one point, if you're writing, if you're writing right. Listening, Romans chapter 10, verse 17. Faith comes from listening the word of God. Very important. Today I'm preaching. I'm sharing the word of God, sharing testimonies. Are you listening? Or are you
right now distracted. Number one, faith comes from hearing the word of God. Anybody, you're attending mass, prayer meeting, someone is talking to you about God, someone talking about scriptures. Listen carefully. That is how number one is your by hearing the faith increases. मैं विश्वास से बात कर रहा हूं लेकिन हमें विश्वास कहाँ मिलेगा? पहला पॉइंट, विश्वास मिलता है वचन सुनने से। रोमियो का 10 का अध्याय में 17 का वचन कहते हैं कि विश्वास हमारा बढ़ता है वचन सुनने से। तो आज शाम को क्या हो रहा है? वचन को आप सुन रहे हैं, गवाहियां सुन रहे हैं, मिसा में जाते हैं, वचन सुनते हैं। जरूरी है हमें ध्यान लगाकर हमें वचन सुनना है। तो विश्वास बढ़ता है वचन सुनने से। सेकंड पॉइंट, राइट डाउन, हाउ डू आई इंक्रीज माय फेथ? बाय रीडिंग, pondering and studying the word of God. I'm going to go very quickly now because time is there. Time is up. Psalms chapter 1 verse 2, Joshua chapter 1 verse 8 said, study the word of God, meditate the word of God, read the word of God. Are you reading the word of God? In counseling, when I ask people, do you read the word of God? 50% is no. The remaining 40% will say, so 90% average, they read only one thing, Psalm 91, that's it. Somewhere the enemy has deceived most of the Christians and Catholics that Psalm 91 is Bible. I tell them there are 1,500 pages. You're only reading Psalm 91. You only want protection. You don't want anything else. Start reading the Word of God. Start meditating the Word of God. Study the Word of God. You know, I'm coming out with videos just to teach people that once I came out with declaration video. I came out with protection video. I'm using scriptures. Please, if possible, go on my YouTube channel, Ronald Siquera. There is a video of declaration. Please study the word of God. Declare those God's covenant promises upon your life, upon your family, upon your wealth, your health, your business, your work. Important. विश्वास बढ़ता है। स्तोत्र ग्रंथ का पहला अध्याय 2 का वचन और यहोशू का पहला अध्याय 8 का वचन कहता है विश्वास बढ़ता है परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर का वचन को ध्यान देने से, मनन करने से। हमें सिर्फ स्तोत्र ग्रंथ 91 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का वचन का घोषणा करना है, मनन करना है, तब जाके हमारा विश्वास बढ़ता है। द थर्ड पॉइंट, आस्किंग, Luke chapter 17 verse 5, when the disciples went to Jesus and said, Lord, increase our faith. Humble yourself today and go to Jesus and say, Lord, increase my faith, Lord. Increase my faith, Lord. तीसरा पॉइंट लिखिए, लूका का 17 का अध्याय में 5 का वचन, शिष्य गए यीशु के पास और कहा, यीशु हमारा विश्वास बढ़ाइए। नम्र बनकर हमें यीशु के पास जाना चाहिए हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। So the principle of faith is to operate in our lives continually, no matter what the circumstances are, what the problems are, because this is the walk of faith which all of us are called, where there is nothing impossible with our God. Luke chapter 1 verse 37, nothing. There is no sickness in this world that God cannot heal you. No problem in this world that God cannot solve. Absolutely nothing. All I need is faith today. Come before Jesus with greater faith. Tell Jesus, Lord, I have faith and I will see my miracle, Lord God. Today, Lord, not tomorrow, not later. Our faith has to be solidly planted in Jesus so that no problems, no tsunamis, no storms, no earthquakes, no sicknesses can uproot me or shake me. Unwavering faith. Unwavering faith. Deeply rooted in Jesus through personal prayer, through a relationship with God, by reading the Word of God, by worshiping Him. I build my faith every day. Every day. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. विश्वास का सिद्धांत है कि हमें रोज हमारे जीवन में ऑपरेट करना चाहिए यह विश्वास। फिर भले हमारे जीवन में परिस्थिति जो भी हो, समस्या जो भी हो, हमें ऐसा एक पथ विश्वास का चलने के लिए बुलाया है जहां पर परमेश्वर ने कुछ भी असंभव नहीं है। लूका का पहला अध्याय में 30 और 7 का वचन कहते हैं, पर कोई ऐसी बीमारी संसार में नहीं है जो यीशु ठीक नहीं कर सकता है। ऐसी कोई समस्या ठीक नहीं जो परमेश्वर हल नहीं दे सकता आपको। विश्वास की जरूरत है, और ऐसा विश्वास जो यीशु में दृढ़ होना चाहिए कि फिर भले कोई भी समस्या हो, कोई बीमारियां हो, तूफान हो, हमें हिला नहीं सकता है, ना हमें उखाड़ सकता है। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mark chapter 11 verse 24 says, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. You are praying. You are praying. We all are praying.
then believe it that I have received it and it shall be yours. It shall be given unto you. Faith first. Faith first. Miracle will follow. मार्कस का 11 का अध्याय में 24 का वचन कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो कि तुम्हें वो मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा. विश्वास पहले, चमत्कार बाद में. विश्वास कीजिए. Hallelujah. Praise the Lord. I'm gonna close with very quickly 2 testimonies. Please be patient with time. Okay, just 2 testimonies. I'll close it. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. I know it's 9:25. मुझे पता है 9:25 2 गवाहियां, फिर हम बंद करेंगे. एक बाइबल से, एक मेरे प्रार्थना सभा से. Okay. We see in the Gospel of Saint Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Now this is a centurion, a Gentile, a Roman officer who goes to Jesus. Now he is going on behalf of his servant. Servant is lying somewhere in another city. He is going to meet Jesus in some other place. He goes and tells Jesus, Lord, my servant is sick in bed, about to die. Now Jesus responds, says, okay, I'll come and heal. He says, no, this is the prayer what we make in the church before receiving Holy Communion. Lord, I am not worthy. I am not worthy, Lord. I do not deserve for a holy God to come into my house. But speak your word and my servant shall be healed. What he says something very beautiful after that. He says, I am also an officer in charge. And I have officers above me, and I have soldiers under me. And I tell this soldier to come, he comes. This soldier to go, he goes. This soldier to do something, and he does. He said something. Do you know what does he mean? What he meant by that? He says that as I am under the authority of an officer, and I have soldiers under me, and when I command, they do that work. So Jesus, you are holy. You are under the authority of the Father, and the Father has given you this authority. And you are holy God, and I'm a sinner. So I don't deserve a holy God to come into my house. But as you are under authority and as you have the authority over sickness, then you speak your word, and my servant shall be healed. And Jesus appreciated. In a simple word, like Jesus clapped his back. He patted his back like, because he said something very beautiful, which he never used this word. Jesus said, I have not seen this type of faith in the whole of Israel. This is type of faith that we need to exercise. Yes, Lord. Speak, Lord, your word. Whoever sitting, this is very important scripture for intercession. Or if your family members are abroad, some other place, pray with this scripture. I will share the testimony which I prayed with this scripture. हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार में 8 का अध्याय में 5 से लेकर 13, एक ऑफिसर जो यीशु के पास आता है और उसका जो सेवक घर पर बहुत बीमार है, वो अलग जगह पर है, यीशु से मिलता है अलग जगह पर. कहता है, यीशु मेरा जो सेवक है बहुत बीमार है, मरने की तादाद पर है. यीशु कहता, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं तेरे सेवक को ठीक करूंगा. लेकिन नहीं, मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पर आइए, लेकिन तेरा वचन क्या, मेरा सेवक घर पर ठीक हो जाएगा. क्या विश्वास. और यही प्रार्थना मिसा में यीशु क्रिस्त शरीर लेने के पहले कहते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं. वो कुछ समझा यीशु के बारे में जो हम अभी तक नहीं समझे. वो समझ गया कि यीशु तू पिता के अधिकार में है, तुझे पिता ने अधिकार दिया है, तू पवित्र है, तू परमेश्वर है. और एक पवित्र परमेश्वर पापी के घर में आने के योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं. लेकिन क्योंकि तू परमेश्वर है, तेरे पास वो अधिकार है, तो उस अधिकार में तेरा वचन क्या है, मेरा सेवक घर पर ठीक हो जाएगा. और यीशु कहता है, ऐसा विश्वास मैंने पूरा इजराइल में नहीं देखा. और जैसा तू विश्वास करता है, जा तेरे लिए हो जाएगा. उसका सेवक उसी समय ठीक हो गया. He said, what you believe shall be done for you. And his servant was healed at that very moment. Long back, when I start 2005, towards the end of May, when Lord brought me in the ministry, and little later, the Lord put in my heart that I will give you your own ministry. And Lord prepared me, especially Hindi, okay? Hindi. So that's why today I do, I preach, I do praise. The training started that time for Hindi. By 2019, the Lord gave me my own ministry called Yeshu Southern Ministries. And I started offline prayer meetings. 22nd June 2019, Saturday, 8 p.m. to 9:30 p.m. That's how today I have an online ministry, because after COVID, we all went online. And the first day, I did not do any preaching. There were some people. I finished praise and worship, and I sat, and like a group, we sat, and I said, let us pray
tell me your personal petition. So the young girl was sitting on my right side. My cousin's sister in Mangalore, 36-year-old, who has ovarian cancer. She is a mother of a 6-year-old child, daughter. From January to June, she had undergone 6 chemos. I said, okay, I'll pray. We'll pray for that. Likewise, I went to all the other people. And with this sister, I said, same scripture. I said, Lord, speak your word, Lord, and let this sister in Mangalore be healed. I did not talk to her, no WhatsApp messages, emails, nothing. We just sat here in my house in Mumbai, and prayed for the sister in Mangalore. First week of July, she goes for a test. All the tests are normal. The Lord has healed her from ovarian cancer. Give the Lord a mighty hand of praise. Come on. Your mighty hand of praise. Come on. Thank you, Jesus. And that very year, 2019, I have still not spoken to her. Nothing. I don't know anything. This girl sitting next to me, she shared a testimony. 2019, when this girl on my right, when she got married, I went for a rose. That's the time when she introduced me to that. She said, this is my cousin sister whom we prayed and the Lord healed her. 2024 January, when I went to this girl's house and I wanted to know about latest update, and I asked the mother of this girl, how is this girl, this lady in Mangalore? She said, perfectly fine. बढ़िया सा, एकदम बढ़िया सा. हालेलुया. 2019 22 जनवरी, जब यीशु ने मुझे खुद का मिनिस्ट्री दिया, यीशु सदन मिनिस्ट्रीज, ये शनिवार का दिन था. 8 से 9:30 की हमारी प्रार्थना सभा ऑफलाइन मेरे घर पर होती थी. और पहले जब लोग आए तो हम बैठे, मैंने स्तुति आराधना की, वचन कुछ नहीं किया, और मैंने सबको पूछा अपनी व्यक्तिगत निवेदन देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मध्य से प्रार्थना के लिए. और जो लड़की मेरे बगल में बैठी थी, एक यंग लड़की, उन्होंने कहा कि मेरी एक कजन बहन मैंगलोर में है, जो कर्नाटका में है, और उनको ओवरियन का कैंसर है, ओवरी कैंसर है, और जनवरी से जून तक 6 कीमोथेरेपी की है ऑलरेडी. इनकी उम्र 36 साल की है, इनकी शादीशुदा है, इनकी बेटी भी 6 साल की. तो मैंने कहा ठीक है. ऐसे मैंने सबसे पूछा, और फिर यही वचन मैंने प्रार्थना की, मुझे याद है अभी भी, कि यीशु तेरा वचन क्या है, और ये बहन जो मैंगलोर में है, ये पूरी तरह चंगी हो जाए. और जुलाई का पहला सप्ताह ये बहन जाती है, कि पूरा टेस्ट होता है, पूरा टेस्ट नॉर्मल आ गया है, इनका कैंसर शरीर से पूरा धुआं बनकर उड़ गया है. यीशु ने पूरा चंगा किया है इनको. आइए ताली बजाते हम यीशु को धन्यवाद करें. धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तुझे. और फिर जब ये मेरी कुछ भी बातचीत नहीं, उनसे कुछ भी संपर्क भी नहीं हुआ, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, अभी मुझे नाम नहीं पता. और जब 2019 में ये लड़की की शादी हुई, बंबई में शादी थी, तब मैं गया था हल्दी के लिए, रोज के लिए. और उस समय उन्होंने मुझे उनके साथ इंट्रोडक्शन किया कि ये मेरी कजन बहन है जो मैंगलोर से आई है, जिनके लिए हमने प्रार्थना जून में की थी, और यीशु ने कैंसर पूरी तरह इनको चंगा किया है. फिर 2024 जनवरी में इनके घर पर गया था, और मुझे जानना था इनकी गवाही, लेटेस्ट अपडेट क्या था. लेटेस्ट अपडेट मम्मी ने कहा कोंकणी में कि ये बिल्कुल ठीक है. आइए ताली बजाते हम यीशु को धन्यवाद करें. धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तुझे. As we pray right now, whatever you have seen impossible things in your life, God will make it possible. If you have faith as big as mustard seed, you just need to speak to your mountains, it shall be uprooted. And Jesus concluded, nothing will be impossible for you. अभी हम प्रार्थना करेंगे, और जैसे यीशु ने कहा, भले आपके जीवन में जो भी चीज असंभव लग रहा है आपको, लेकिन यीशु ने कहा कि अगर आपके पास राई के दाना जितना विश्वास है, तो फिर तेरे उस पहाड़ को बोल, बात कर, आदेश दे, यहां से उठकर वहां चला जा, और वो चला जाएगा. तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा. आइए इस समय माथा झुकाए, आंख बंद करें और हाथों को खोलकर प्रार्थना करें. Let's bow our head low and open our hands and close our eyes. Father God, we thank and praise you, Lord, for your word that you have spoken to us this evening, Lord. It's all about faith that you have spoken to us, Lord, by your word, with different testimonies from the Bible and different testimonies that how you have healed them, Father. Impossible situations, Lord, impossible sicknesses, Father, you have healed them, Father. And this evening, Father, we pray for our mountains, Lord. We pray for our problems, Lord God. We too have believed, Lord God, over a period of time, Lord, that this sickness is hereditary. So this sickness will be part of my life. But today, Lord God, as we have heard, Lord God,
that nothing is impossible for the one who has faith, Lord God. And we have that faith, Lord God, and we pray and we command that mountain, Lord God, to be uprooted from our lives, from our families, from our household completely, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord. We have that faith, Lord God, that we believe, Lord God, that nothing is impossible with you, Lord God. And we want to please you, Lord. As the verse says, Hebrews chapter 11, verse 6, Lord, without faith, nothing is that we will not be able to please God, but we have faith, Lord. And we want to exercise that faith, Father, through our relationship with you on a daily basis, Lord God. By reading your word, Lord, by honoring you, Lord God, by worshiping you, Father, by walking in holiness, Lord God. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमसे इस समय शाम को बातें की परमेश्वर, विश्वास पर कि कैसे विश्वास के जरिए परमेश्वर हमने लोगों ने चमत्कार देखा है, चंगाइयां प्राप्त की है परमेश्वर। और इस शाम हम विश्वास करते हैं कि लिए बिल्कुल परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हम उस विश्वास से प्रार्थना करते हैं, हमारे पहाड़ जो हमारे जीवन में है, हम इस समय आदेश देते हैं हमारे जीवन से पहाड़ पूरी तरह से उखड़ कर चला जाए। हमें वो विश्वास है परमेश्वर कि आप हमारे लिए वो कार्य कर रहे हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे रोज के जीवन में हमारा विश्वास बढ़ते रहे, क्योंकि हम आपके साथ एक संबंध में आना चाहते हैं परमेश्वर। हम पवित्रता में चलेंगे परमेश्वर, आपका वचन को पढ़ेंगे, आपका मान सम्मान आदर करेंगे, आपकी आराधना में बढ़ेंगे परमेश्वर, ताकि ये विश्वास रोज आपके साथ संपर्क में बने रहेंगे परमेश्वर। पिता, हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते, मां मरियम के मध्य से प्रार्थना, सारे स्वर्गदूत के मध्य से प्रार्थना में करते। फादर, वी प्रे लॉर्ड गॉड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फादर, to the intercession of our blessed Mother Mary, to the intercession of all the angels and saints. Amen, 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 amen.